हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसका करंट ट्रैक भाई क्या ही कहने। इस शो के एक के बाद एक ड्रामा देखने को मिल रहा है और ड्रामे का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो आज आप सभी देखेंगे उसके बाद तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं, जैसे मिस्टर शाह और मिसेस शाह यानी कि वनराज और अनुपमा की आंखें खुलने वाली हैं। एक तरफ जहां पे अपने बेटे को किसी और लड़की के साथ अपने ही घर में रोमांस करते हुए वनराज देखेंगे, तो यहाँ पर वो काफी आग बबूला होने वाले हैं। लेकिन क्या वनराज के तीखे तेवर यहाँ शाह हाउस में इस बार काम आ पाएंगे? क्योंकि हमेशा वनराज की बात यहाँ पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा की तरह होती थी। वनराज ने कोई बात कह दी तो यहाँ पर अनुपमा हो या फिर चाहे घर का कोई बड़ा या फिर बच्चा, कोई भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करता था। लेकिन इस बार वनराज ने इस रिश्ते को ही खत्म करने की इजाजत नहीं बल्कि वार्निंग दे दी है आप सभी के वनराज ने अपने बेटे समर को। ऐसे में समर अपने पापा की ये सारी बातों को मानते हैं या फिर करते हैं सिरे से इनकार। ऐसे में इन सब के बीच में अनुपमा कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करती हैं, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड आप सभी के लिए कई सारे रंग लेकर आएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा में खूब सारे इमोशनल ट्रैक चल रहे हैं। वनराज और अनुपमा के चेहरे पर बहुत समय के बाद खुशी दिख रही है। पूरा परिवार यहाँ खुशहाल नजर आ रहा है। समर वापस आ चुका है, पाके स्कूल ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ गई है। तो वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे वनराज की गाड़ी खराब हो जाएगी और सब वहीं उतरकर चाय पीने लगेंगे। समर किंजल को फोन करके घर लेट आने के लिए कहता है। वो बताता है कि नंदनी के लिए वो कुछ खास करने जा रहा है। नंदनी समर के घर आती है और उसे पूजा को लेकर लड़ाई करने लगती है, जिसके बाद वो डांस भी करती है और समर से पूछती है कि क्या पूजा इतना भी अच्छा डांस करती है। समर कहता है कि मेरी माँ के बाद तुमसे अच्छा डांस कोई नहीं करता। इधर गाड़ी बनाने में अनुपमा वनराज की हेल्प करती है और इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसे देख लीलाबा कहती है कि ठाकुर जी इन दोनों का साथ और इनकी खुशियां बनाए रखे। नंदनी अपने प्यार का इजहार समर से कर देती है। तो वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा कि जब वनराज वापस लौटने का फैसला करता है तो बा उसे रोक लेती है और उसे परिवार के किसी रिश्तेदार से मिलने की बात करती है, जिसके लिए सभी लोग जो घर के बड़े हैं वो ट्रैवल करके जा रहे हैं। वनराज अनुपमा और पूरे परिवार के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वनराज ने काव्या के गुस्सा होने पर उसकी ट्रैवल के बारे में काव्या को बताता है। वहीं काव्या एक नए प्लान के साथ आती हैं और अपने पति अनिरुद्ध से मिलती हैं। आपने देखा वनराज और अनुपमा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि पाखी को अपने दोनों ही पेरेंट्स चाहिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उन्हें अलग होने पर। अनुपमा कहती है कि मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। इधर समर भी यहाँ पर नजदीकियां बढ़ा रहा है और आते ही उसने आप सभी की अनुपमा को अपनी पहली सैलरी भी दे दी है। वेल, ये तो रहा शो का यहाँ पर हाल फिलहाल का ट्रैक, लेकिन अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में क्या क्या बवाल होने वाला है तो आप सभी को अब बता दें कि शो में सब कुछ एक ही पल में बदलेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ हर एक के किरदार को अपनी एक जगह दी गई है, जिसे
देख शो के सभी डेली व्यूअर्स भी काफी खुश होते हैं। इस शो की कहानी शुरू हुई थी एक हाउसवाइफ अनुपमा और उसके पति वनराज के साथ, जो कि अपनी दोस्त काव्या के साथ प्यार कर बैठता है और अपने 25 साल के रिश्ते को ठुकरा देता है। वहीं अब अनुपमा के छोटे बेटे समर की लव स्टोरी पर शो मेकर राजन शाही फोकस कर रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड है नंदनी, जो इनकी पड़ोसी भी हैं, और साथ ही काव्या उनकी मासी भी हैं। एक तरफ जहां लीला बापूजी मामा वनराज और अनुपमा घर लौट आए हैं और इस वजह से अब समर नंदनी का पूरा डेट का जो प्लान है वो खराब हो जाने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे ही समर और नंदनी का रोमांस शुरू होगा वैसे ही घर में एंट्री हो जाएगी वनराज और अनुपमा की, जहाँ पर समर को ऐसी हालत में देखकर वनराज उस पर भड़क जाएगा। लेकिन समर भी इस बार शांत नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने पापा को काव्या को लेकर सुना देगा कि आपको मेरे और नंदू के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं, क्योंकि आपने तो अपने 25 साल के रिश्ते को तोड़कर 8 साल के रिश्ते को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी, पत्नी का साथ छोड़ा, काव्या का साथ पकड़ लिया। ऐसे में आप मेरे और नंदनी के रिश्ते पर सवाल ना ही उठाए तो अच्छा है। वह एक तरफ जहां पर बाप बेटे के बीच में खूब ड्रामा हो रहा है, वहीं आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे वनराज के खिलाफ हो जाएंगी यहाँ पर आप सभी की अनुपमा, क्योंकि जिस तरह से वनराज ने समर नंदनी के रिश्ते को खत्म करने की बात कही है, ये बात अनुपमा को भी पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से वो वनराज को उनके बच्चे के फैसले पर शक करने से रोकेंगी। आगे क्या होगा समर की लव स्टोरी का वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि समर की वजह से एक बार फिर से वनराज अनुपमा एक दूसरे के सामने होंगे। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पे समर नंदनी की लव स्टोरी होगी, तो साइड बाय साइड काव्या के साइको लवर की लव स्टोरी भी शुरू हो जाएगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। यूं ही चला चल राही, जी हाँ, राही की तरह चलती जा रही है कहानी अनुपमा की। अनुपमा अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी बनना चाहती हैं। जिस बेटे को वो अपना लाडला मानती हैं, उसी लाडले के खिलाफ उनके पतिदेव वनराज शाह ने उंगली उठा दी है उनके कैरेक्टर पर और साथ ही साथ उनकी गर्लफ्रेंड पर भी। अनुपमा यहाँ पर अब समर का सपोर्ट करते हुए कैसे वनराज के खिलाफ जाती हैं, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, क्योंकि अनुपमा ही है वो जिन्होंने यहाँ पर नंदनी और समर के रिश्ते के लिए इजाजत दे दी है। वो इन दोनों को अपने रिश्ते के लिए हमेशा से ही सही सलाह भी देती नजर आई हैं। एक तरफ जहां पे समर के लिए वनराज से अनुपमा लड़ेंगी, लेकिन वनराज अनुपमा को कहेगा कि तुम समझ नहीं रही हो कि ये समर जो है वो भी बच्चा है, मासूम है, और ऐसी राहों पर वो जाएगा तो उसका काम धंधा जो भी अभी शुरू हुआ है वो चौपट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा अपने बच्चे के खिलाफ क्या वनराज के मुंह से ये सारी बातें सुन पाएगी, या फिर यहाँ पर तीखे तेवर अनुपमा के भी अब दिखने वाली हैं वनराज के खिलाफ। इन सब के बीच क्या अनुपमा अब यहाँ नंदनी और समर की गलतियों को भी यहाँ उन्हें अकेले में समझाएंगी, वो सारा कुछ देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, शो का आगे आने वाला ट्रैक आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी दिखाने वाला है और ये एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन आप सभी के ऊपर चलने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।